इसको कहते हैं बबल में डबल। ठीक है, तो मैं आपके खुशी के ऊपर पानी नहीं फेरना चाहता हूँ, डोंट वरी, बट मैं यहाँ पे आपको कॉशियस करना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने वीडियो देखा, उस वीडियो में हमें सीख क्या मिली? तो उस वीडियो में आपने ये देखा कि प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हाई पे हाई मारते जा रहे हैं मार्केट, और उस हाई पे हाई मारते जाते हुए मार्केट में हम जो नए ट्रेडर या जो बिगिनर ट्रेडर है या जो बहुत कम एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो क्या करते हैं, अपने पोजीशन को वैसे ही रख देते हैं या फिर नए खरीदारी शुरू कर देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा, बट यस, ये हमारा टेंडेंसी होता है कि जब हम कोई स्टॉक ले चुके होते हैं और वो बढ़ चुका होता है काफ़ी अच्छी मात्रा में, तो हम उसके बारे में सोचते हैं। किसके बारे में? तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में। तो ऐसे ही जो लोगों ने अच्छे अच्छे कंपनियों के स्टॉक बहुत ही लो लेवल पे लिए होंगे, वो डेफिनेटली सोचेंगे कि इस लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया जाए, और सबके पास से थोड़ा थोड़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन डेफिनेटली बनता है। और ये साइंस है बॉस, मैं किसी तरह का भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये साइंस है कि जब मार्केट एक लेवल पे जाता है तो उसको रिट्रेस करता ही करता है। और हमारे प्रसाद सर ने एक वीडियो में रिट्रेसमेंट लेवल के बारे में बताया था आपको। शायद अगर आप हमारे लगातार केकेएल वीडियो के व्यूअर्स है तो शायद आपको याद आ रहा होगा। तो हमेशा मार्केट एक जगह पे रिट्रेस करता है, करेक्शन देता है, और वो करेक्शन अच्छा होता है। ठीक है, और वो करेक्शन मार्केट को एक और लेवल पे जाने के लिए मददगार साबित होता है। यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों को कॉशियस कर रहा हूं जो शॉर्ट टर्म के माइंडसेट से मार्केट में अपने पोजीशन बनाए हुए हैं। लॉन्ग टर्म वालों को कभी कभी भी किसी भी टाइम पे डरने की जरूरत नहीं है। और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक आज खरीदना है तो वो आज भी खरीद सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन पूरा पैसा एक ही साथ कभी आप इन्वेस्ट मत कीजिए, ये हमें इस वीडियो में सीख मिलती है। तो थोड़ा सा फनी था, लेकिन हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटा सा मैसेज भी दे दिया जाए। तो मैं प्रवीण धुरी इस YouTube चैनल पे, हमारे एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे व्यूज मिल रहे हैं हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को। सो थैंक यू सो मच। दोनों हाथ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपको, और ऐसा ही आपका प्यार हमें मिलता रहे। अब हम चलते हैं इस वीकेंड के इस केकेएल वीडियो में, जहाँ पे हम पूरे हमारे इस वीक को कवर करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ इस वीक में। हमने जो स्टॉक आपको स्टडी पर्पस के लिए दिए थे उसके परफॉर्मेंसेस क्या रहे, और आगे के वीक के लिए हमने कौन से हमारे पिटर से लेवल्स निकाले हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो शुरू करते हैं हमारे रोज की तरह जो हमने पीपीटी आपके लिए बनाया है उसके साथ। सो आज है 20 सितंबर सैटरडे, और निफ्टी सेंसेक्स के ये क्लोजिंग है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। निफ्टी और सेंसेक्स ने लास्ट वीक का, मतलब फ्राइडे का जो क्लोजिंग दिया था, ये पूरा इंफॉर्मेशन है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हम। मेजर पॉजिटिव और निगेटिव सेक्टर जो थे वो फ्राइडे के थे। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको मेटल, रियलिटी, ऑटो, और जो निगेटिव थे वो पीएसयू बैंक थे। पूरे वीक भर में मिला जुला रिजल्ट रहा सेक्टर्स का, बट मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ कि जो मार्केट यहाँ पे बढ़ रहा है, मेरा ये स्टडी कहता है, हर एक का अपना अपना व्यू होगा, किसी और का कुछ और व्यू होगा, बट मेरा ये स्टडी कहता है कि इस टाइम पे जो मार्केट बढ़ रहा है वो सिर्फ एक या दो सेक्टर के माध्यम से नहीं बढ़ रहा है। तो देयर आर मल्टीपल सेक्टर जो मार्केट बढ़ने में मददगार साबित होते हैं, और ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे मैंने निफ्टी के सपोर्ट, जैसे रोज मैं आपको शेयर करता हूँ, इस पीपीटी के ऊपर सपोर्ट 3 दिए हैं, 25,726, 25,624 और 25,488 के 3 सपोर्ट हमने ये यहाँ पे दिए। तीसरा जो सपोर्ट है 25,488 का,
वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब हम रेजिस्टेंट की बात करेंगे। रेजिस्टेंट की बात करने से पहले मैं यहाँ पे मैंने एक नया चीज आपके लिए लाया है, वो है कि इस सपोर्ट के बाद एक और सपोर्ट है जिसको कहा जाता है रेंज वाला सपोर्ट। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि कभी कभी सपोर्ट या रेजिस्टेंट रेंज वाला भी हो सकता है। रेंज का मतलब एक पर्टिकुलर एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक वो वहां पे कंसोलिडेटेड होता है या फिर साइडवेज होता है, और उसको अगर ब्रेक किया करेगा वो नीचे की तरफ तो और ज्यादा नीचे जाने के चांसेस होंगे, और उसको अगर ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तो और ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस होंगे। मार्केट ऑलरेडी ऊपर की तरफ है तो ये रेंज वाला सपोर्ट है। इस रेंज वाले सपोर्ट के पास मार्केट आकर थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट करेगा, और अगर वहां पे टिका और बाउंस बैक किया तो ऊपर आएगा, और नहीं टिक पाया तो बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस जो मिला है वो सिर्फ एक ही मिला है, आई डोंट नो, बट मार्केट न्यू हाई पे है तो शायद ये वजह है मुझे एक ही रेजिस्टेंस मिलने की। 25,004 मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, 25,847 का वो रेजिस्टेंस है जहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम चलेंगे चार्ट के ऊपर, और इसी लेवल्स को हमने चार्ट के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ही रेजिस्टेंस है, उसके बाद 3 सपोर्ट है, और यहाँ पे रेंज वाला सपोर्ट जिसको मैंने बोला था वो यहाँ पे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मार्केट के लिए आने वाले वीक में, हमें इसको ध्यान में देना है। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी हमने 4 सपोर्ट लाए हैं और 2 रेजिस्टेंस हमारे पास बैंक निफ्टी के लिए है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल है टोटल 4, 53,704 पहला सपोर्ट, दूसरा 53,372, तीसरा 53,144 और चौथा 52,930। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जो व्यूअर्स हमारे लास्ट 2-3 वीडियो को लगातार देख रहे हैं उनको ये जो इनमें से कुछ जो लेवल्स है वो बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुए, क्योंकि उस लेवल्स को क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था, जिसको कॉल और पुट में हमारे व्यूअर्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने उपयोग किया था। अब हम चलते हैं रेजिस्टेंट के ऊपर। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंट है बैंक निफ्टी में खास करके। पहला रेजिस्टेंट है 53,917 और दूसरा रेजिस्टेंट है 54,052। तो ये 2 रेजिस्टेंट है बैंक निफ्टी के जिसको आपको ध्यान में देना है। अब हम चलेंगे आगे, इन्हीं लेवल्स को चार्ट के ऊपर देखेंगे, हमारे ग्राफ के ऊपर, और देखेंगे। देखिए 2 रेजिस्टेंट है और फिर 4 सपोर्ट है टोटल। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, और हम देखते हैं कि हमारा जो थर्सडे का जो लिस्ट था स्टॉक का, उसका फ्राइडे को क्या परफॉर्मेंस रहा। तो पहला स्टॉक हमने दे दिया था एंडोरेंस, फ्राइडे को 59 रुपीज, मतलब लगभग 2% ऊपर जाकर आया। ये क्लोजिंग उसने 72 रुपया, मतलब 72 रुपीज नीचे दिया। सुप्रीम 207 रुपया, मतलब अगर आप इसको परसेंटेज से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 4% का मूवमेंट दिया था सुप्रीम ने, और क्लोजिंग उसने 125 रुपया, मतलब समवेयर अराउंड 2-2.25% के आसपास का उसने ऊपर में क्लोजिंग दिया। श्रीराम 52 रुपीज ही ऊपर जा पाया, मतलब लगभग 2% इंट्राडे में, और 24 रुपया नीचे, मतलब 1% नीचे उसने क्लोजिंग दी। और ये किसी भी तरह का इंट्राडे या शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन नहीं, ये वो स्टॉक है जो हमने आपको स्टडी पर्पस के लिए दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। हमारे जो रिव्यूअर्स है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ चीजें आपको जो जाननी है उसके बारे में आप लिखते रहते हो, और ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में जो चीजें आपको जाननी है वो लिखते रहिए। तो वो उन्होंने क्या कहा था कि सर कुछ पेनी स्टॉक के बारे में हमें बताइए इस केकेएल वीडियो में। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यस, आई एम वर्किंग ऑन सम स्मॉल कैप स्टॉक्स, नॉट पेनी स्टॉक। कुछ स्मॉल कैप स्टॉक के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे उसके बारे में कुछ चीजें पता चलेगी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप स्टॉक रहेंगे, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट मैं खुद पर्सनली पेनी स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, और आपको उन इस तरह के स्टॉक के ऊपर ध्यान देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पेनी, मतलब इस वर्ड में ही है पेन, तो हमें वो पेन देगा, क्योंकि हम इन पेनी स्टॉक के प्राइस को देखकर ज्यादा क्वांटिटी आएगा, इसकी वजह से लाखों रुपए उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं,
मार्केट हाई पे हाई बनाता रहता है और वो पेनी स्टॉक जहां के वहां ही रहता है। हम देखते हैं कि कोई माझगांव स्टॉक जैसा 200-250 रुपए वाला स्टॉक 5,000-6,000 बन गया और पेनी स्टॉक 15 रुपए वाला 15 रुपए ही रह गया। आप में से कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा? तो इस तरह के स्टॉक में प्लीज मत पड़िए। उतने ही टाइम फ्रेम में बड़े बड़े फंडामेंटल स्टॉक कंपनीज मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप में है, वो काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो इस तरह की चीजों में प्लीज मत पड़िए। फिर भी अगर कोई ऐसा स्टॉक मिला जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, उसके प्राइस कम है, तो मैं डेफिनेटली आपके सामने लाऊंगा, मैं आपको नाउम्मीद नहीं करूंगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। लास्ट वीक में जो हमने जो स्टॉक दिए थे स्टडी पर्पस के लिए, इनका वो परफॉर्मेंस है। मैं पूरा का पूरा परफॉर्मेंस अगर पढ़कर बताऊंगा तो शायद ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्गर हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं या आगे जाकर जुड़ेंगे, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारे जो पहले के केकेएल वीडियोस है उनको देखकर उनके स्टॉक को आप परफॉर्मेंस के लिए चेक कर सकते हो कि कितने वो अच्छे बड़े हैं या कितने क्या हुए। सो ये सारा लिस्ट है जो हमने आपके लिए पीपीटी के ऊपर लाया है। अभी आप एक एक करके हम स्लाइड थोड़ा सा देखते जाएंगे। ये आर्चेड प्लाई, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, वाटेक वाबा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। ये पूरा लिस्ट है रिकमेंडेड जो स्टॉक पे हमने दिया था, फिर उसने पूरे वीक में कितना हाई बनाया। ढेर सारे स्टॉक है जिन्होंने काफी अच्छा दूसरे दिन हाई बनाए, कुछ लो है जिन्होंने पूरे वीक में लो दिए थे। ये कुछ परसेंटेज ऑफ अप्रिसिएशन या जो माइनस हुए उसका परसेंटेज है। 9% एक स्टॉक बढ़ा, एक 7% स्टॉक बढ़ा। माइनस होने वाले आधा टक्का, 1% माइनस, ऐसे नंबर्स है। आगे चलेंगे हम थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 2%, 4%, 1%। जो डाउन हुआ था वो 2% है, ये जो डाउन हुआ था वो 1.5% है। ये काफी ज्यादा गिरा ग्लेनमार्क पूरे वीक भर में, 5.5% गिरा। और एरोबिंदो फार्मा 4.5% बढ़ा। नेक्स्ट, तो ये था। अब हम चलेंगे उन स्टॉक के ऊपर जो आपको आने वाले वीक में स्टडी पर्पस के लिए वॉच करना है। पहला स्टॉक मैं लूंगा तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस मतलब फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस 314 था। नेक्स्ट स्टॉक हम चलेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस 1665 के आसपास था। और उसके बाद का स्टॉक मतलब तीसरा और लास्ट स्टॉक वो है निवामा वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, इस कंपनी को हमें जो फ्राइडे को क्लोजिंग का प्राइस हमें मिला वो 6915 था। तो आपको इसको वॉच करना है। नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में इसमें कुछ मूवमेंट आ सकता है, वो ऊपर वाला या नीचे वाला मुझे नहीं पता, बट आपको वॉच करना है, अपना स्टडी उस पर लगाना है। ठीक है, अब ये सारे इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद मैं वापस एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनको चाहिए कि बहुत ज़्यादा लालच में ना रुकते हुए, आपको यहाँ पे अगर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है या हो रहा है जिसमें आपने जो एग्जिस्टिंग पोजीशन लिया होगा उसमें, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि शॉर्ट टर्म अगर है तो आपका प्रॉफिट भी शॉर्ट टर्म ही होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का बनता है, क्योंकि मार्केट बिना रिट्रेसमेंट के आगे बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। अभी आप अपने रिस्क और आगे ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। अब अलविदा कहना चाहूँगा मंडे तक के लिए। मंडे को मार्केट क्या रहेगा देखेंगे। और जिन जिन लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि और ज़्यादा वीडियो, एजुकेशनल वीडियो बनाते रहिए, तो हम डेफिनेटली आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो मैं प्रवीण धुरी अभी आपको मंडे तक के केकेएल वीडियो तक के लिए अलविदा चाहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।